Hi, I am Akshat Dalal, student of Computer Science Engineering from Surat, Gujarat. I have participated in Hackers Meet competition from ASD Academy. If you like my presentation, please vote me to given below link. Good evening, all of you. I am Akshat Dalal. Thank you, ASD, to giving me this opportunity. Today's my topic is GUI and map. Here's a slide. GUI and map. It means GUI is mean graphical user interface, and Nmap is network mapper. Graphical user interface means we can use software with the user interface to network mapping, and Nmap is network mapper. Nmap is known as network mapper, is an open source utility which can quickly scan broad ranges and provide valuable information about the devices on your network. It means we can scan the target device and its website and access the data with the help of network mapping. It can be used it can be used for IT auditing and asset discovery as well as for security profiling of the network. अगर हमारा कोई नेटवर्क है या फिर वेबसाइट है उसको अगर हमें सिक्योर करना है और उसकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है या फिर किसी टारगेट वेबसाइट को हैक करना है उसके बारे में सारी जानकारी हमें हासिल करनी है तो हम Nmap का यूज कर सकते हैं. What does Nmap do? Nmap क्या क्या कर सकता है? It does port scanning, network enumeration, active and passive information, gathering, banner grabbing, vulnerability scanning, fingering, printing, OS detection. Port scanning means हमारी कोई टारगेट वेबसाइट है, अगर हमें उसको स्कैन करना है और हमें ये जानना है कि वो वेबसाइट में कितने पोर्ट ओपन है कितने क्लोज है और हमें कौन से पोर्ट वीकनेस है और हमें कैसे उसमें घुसना है तो हम पोर्ट स्कैनिंग का यूज कर सकते हैं. नेटवर्क इन्यूमरेशन मीन्स पूरा जो नेटवर्क होता है वो स्कैन करेगा, फिर उसमें नेटवर्क स्कैन करके उसमें हमें जानकारी देगा कि कितने पोर्ट्स ओपन है कितने क्लोज है, नेटवर्क में कितनी वर्नबिलिटीज है और हम उसकी मदद से कैसे सिस्टम को हैक कर सकते हैं. एक्टिव एंड पैसिव इंफॉर्मेशन, गैदरिंग, बैनर ग्रैबिंग. इट मीन्स सारी जो इंफॉर्मेशन है, कोई वेबसाइट है एग्जांपल ऑफ amazon.com, तो हमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए कि कितने पोर्ट्स ओपन है उसमें कितनी वर्नबिलिटीज है वो सब स्कैन करके दे सकता है Nmap. वर्नबिलिटी स्कैनिंग, इट मीन्स वन हमारा कोई टारगेट वेबसाइट है उसमें कितनी वर्नबिलिटीज है, कौन सी वीकनेस है और कहाँ पे वर्जन पुराना यूज हो रहा है, कौन सा अपग्रेडेड नहीं है, उसके मुताबिक हम उस वेबसाइट को हैक कर सकते हैं जो वर्नबिलिटी स्कैनिंग में आता है. What Nmap do? Nmap uses raw packets to determine what hosts are available on the network, the service that are enabled, the OS and version of the host, what sort of firewall of packets filters are in place, and many other aspects of the network. Nmap uses raw packets, IP packets. It means it uses target websites IP and determine what hosts are available on the network. It means कितने host available है network पे वो उसकी जानकारी भी हमें दे सकता है. The service that are enabled, the OS and version of the host. The service are enabled, it means कितनी सर्विस चल रही है, कितने पोर्ट्स ओपन है, कौन सा वर्जन यूज कर रही है हमारी टारगेट वेबसाइट, उस सब की जानकारी Nmap हमें दे सकता है. The information can be used both protectively to identify and correct security holes and by attackers to perform recognitions about the types and quantities of target available and what weaknesses exist. मान लीजिए कि हमारी कोई वेबसाइट है टारगेट वेबसाइट, उस वेबसाइट में प्रोटेक्शन चाहिए तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरी वेबसाइट है उसमें कहाँ कहाँ पोर्ट्स ओपन है, कहाँ पोर्ट्स क्लोज है, कौन सी वीकनेस है, वो सब Nmap स्कैन करता है और अटैकर से हमारी जो वेबसाइट है उसको प्रोटेक्शन देता है. तो हम Nmap से दो चीज कर सकते हैं, एक तो हमारी जो टारगेट वेबसाइट है उसको हैक कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, और अगर हमारी कोई वेबसाइट है तो उसको हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं. Types of information gathering.
आपने सुना तो होगा कि हम दो तरह से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, पर वो कौन सी हो सकती है? एक्टिव इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग। एक्टिव में क्या होता है कि हैकर जो होता है वो डायरेक्टली कोई टारगेट वेबसाइट या जो सर्वर होता है ना, तो उससे डायरेक्ट कनेक्ट करता है और उसको स्कैन करके सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग, इट मीन्स अगर कोई इंजीनियरिंग की वेबसाइट है तो कोई हैकर बैठा होगा तो वो डायरेक्ट स्कैन करेगा और सारा जो डेटाबेस है स्टूडेंट्स का वो कलेक्ट करेगा और फिर उसमें कुछ हैक करेगा। और पैसिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग में क्या होता है कि एनी थर्ड पार्टी को वो कांटेक्ट करेगा, मीन्स मैं कोई सर्वर यूज कर रहा हूँ तो हैकर मेरे थ्रू थर्ड पार्टी को कनेक्ट करेगा और उसके सर्वर को हैक करेगा, डेटाबेस से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। एग्जाम्पल ऑफ सोडन, मल्टिंगो और इंटरनेट थ्रू, इतने सारे इसके एग्जाम्पल है। अबाउट वर्नाबिलिटी स्कैन, वर्नाबिलिटी स्कैन इट मीन्स वी कैन शो हियर, हमारे पास एक वेब सर्वर है और यहाँ पे हैकर है, वो उसको चाहिए कि ये वेब सर्वर मैं हैक करूँ, तो वो क्या करेगा कि पहले उस वेब सर्वर को स्कैन करेगा और फिर देखेगा कि कहाँ कहाँ पे वर्नाबिलिटी अवेलेबल है। इट मीन्स कौन से पोर्ट ओपन है, कौन से क्लोज है, जो ओपन है वो कितने स्ट्रॉन्ग है, कितने क्लोज है वो कितने स्ट्रॉन्ग है, और उसके मुताबिक वो हैक करेगा। See, hacker is saying let's scan the target for security bugs. It means web server have some security bugs that he can hack web server. Vulnerability scan. Vulnerability scanning is main is for to find vulnerabilities of any system to hack. अगर हमारी कोई सिस्टम है, हमारी कोई टारगेट वेबसाइट है, तो अगर हमें उसे हैक करना है या फिर हैकर को उसे हैक करना है तो वो क्या करेगा कि पहले उसको स्कैन करेगा। तो एनमैप में सबसे पहले स्कैनिंग जरूरी है। तो स्कैनिंग इज मेन फर्स्ट फॉर फाइंड वर्नाबिलिटीज। हाउ टू फाइंड वर्नाबिलिटीज? एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग, गेटिंग इन्फो और टारगेट इन्फो। हम वर्नाबिलिटीज कैसे ढूंढ सकते हैं? एनमैप में बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जैसे कि काली लिनक्स, फिर जेनमैप। उसकी मदद से हम जो टारगेट वेबसाइट होती है उसका आईपी एड्रेस स्कैन करके उससे सारी इंफॉर्मेशन स्कैन कर सकते हैं, उसमें कितनी वर्नाबिलिटीज अवेलेबल है वो भी हम जान सकते हैं। हाउ हैकर इज ऑन अपाच वर्जन। अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई वेबसाइट है और वो उसका ओल्ड वर्जन यूज कर रही है, अपैच वर्जन यूज कर रही है जिसकी सर्विस थोड़ी लो है या फिर थोड़ी कमजोर है, तो हैकर क्या करेगा कि वो वेब सर्वर पूरा स्कैन करेगा, उसमें देखेगा कि ये सर्वर पे ये सर्विस लो चल रही है या फिर वीकनेस है इसमें, तो वो उसको स्कैन करके उसमें घुसने की ट्राई करेगा। ऐसे वो डेटा सारा कलेक्ट करेगा। nmap nmap किस पे रन होता है? nmap runs on, nmap is available for wide range of operating system platform। many operating system पे वो रन हो सकता है जैसे कि OS, Linux, Mac, Windows, Microsoft, all etc. The standard download is compressed file containing Nix version। सारा जो डाउनलोड compressed फाइल होता है वो Nix वर्जन में होता है। Linux, Solaris, Freenet, OpenBSD वो सब उसके एग्जाम्पल है। And the window version as well as nmap fe, the x windows front of फॉर यूनिक्स, मतलब वो यूजर इंटरफेस के लिए भी यूज हो सकता है। nmap कैन परफॉर्म अ वाइड रेंज ऑफ स्कैन्स, सम आर मोर अग्रेसिव एंड बेलेटेंट। इट मींस nmap को प्रोफेशनली हैकर भी यूज करते हैं वाइड रेंज ऑफ स्कैन के लिए। इट मींस मैनी वेबसाइट को वो स्कैन करते हैं एग्रेसिवली और उसको हार्म हार्म करते हैं, वैसे भी nmap का यूज हो सकता है। while are designed to be stealthy and scan undetected। इट मींस वो हैकर क्या करता है कि अनडिटेक्टेड जो प्रॉब्लम्स होती है वेब सर्वर की वो स्कैन करेगा और फिर उसको हैक और डेटा कलेक्शन करेगा उसमें से। सम ऑफ द स्कैन टाइप्स आर nmap। nmap में होता है zenmap, वो सॉफ्टवेयर होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर एक सॉफ्टवेयर है, एक वेबसाइट है, उसका आईपी एड्रेस हमने लिया, तो हमें उसमें क्या क्या स्कैन करना है, कैसी तरह से स्कैन करना है, कितना स्कैन करना है, वो सारा स्कैन यहाँ पे हम देख सकते हैं। मीन्स कनेक्ट ऐसे हो सकता है कि यूडीपी स्कैन होता है, एसी के स्कैन होता है, आरपीसी स्कैन, एफटीपी स्कैन। क्या होता है कि सिंक्रोनाइजेशन होता है। मैं होस्ट हूँ और टारगेट टारगेट वेबसाइट है, तो होस्ट टारगेट वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे आपका डेटा एक्सेस करना है। अगर
अगर सॉरी होस्ट और क्लाइंट मीन्स क्लाइंट को अगर सर्वर को वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी होगी तो वो ओके करेगा, और फिर अगर उसको लगेगा कि नहीं ये कॉन्फिडेंशियल है, हम इसको किसी को एक्सेस नहीं करने दे सकते, तो वो वहाँ ये डिक्लाइन कर देगा। अगर वो एग्री करता है तो वो एक्नोलेजमेंट प्लस एक्सेप्ट की फिर से रिक्वेस्ट होस्ट को भेजेगा, और वो होस्ट क्या करेगा कि फिर से उसको वो रिक्वेस्ट मिल गई है वैसा एक एक्नोलेजमेंट फिर से क्लाइंट को भेजेगा। जैसे कि ये सारा हम यूज करते हैं। मीन्स अगर मैं हूँ तो मैं चला रहा हूँ Amazon.com, तो Amazon.com को पहले रिक्वेस्ट जाएगी, फिर Amazon.com वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और फिर मेरे को एक एक्नोलेजमेंट भेजेगा। तो उस तरह से ये सब स्कैन होता है। यूडीपी स्कैन एंड टीसीपी स्कैन। टीसीपी स्कैन में क्या होता है कि वो कनेक्शन ओरिएंटेड स्कैन है। तो टीसीपी में क्या होता है कि सारा जो डेटा है वो अलग अलग पोर्ट से ट्रांसफर होता है टू क्लाइंट टू सर्वर। तो अगर मैं यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहा हूँ तो वो डेटा सारा अलग अलग पोर्ट से ट्रांसफर होकर मेरे पास आता है। तो टीसीपी इज सेफ फॉर डेटा ट्रांसफर, उसमें डेटा लॉस नहीं होता है। और यूडीपी क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, वो डायरेक्टली डायरेक्टली डेटा को ट्रांसफर करता है, और उसमें डेटा का लॉस थोड़ा ज्यादा होता है। इसमें पिंग स्कैन होता है, आईपी प्रोटोकॉल स्कैन होता है, विंडो स्कैन, लिस्ट स्कैन, ऐसे सिंक्रोनाइजेशन स्टील होती है एनमैप में। How hard is Nmap to use? Nmap is ability to be run from both command line from a GUI enable most people to get the tool up running very quickly. Advanced features expertise to use the tool. It means Nmap कितना हार्ड है, तो क्या होता है कि Zenmap जो टूल है, सॉफ्टवेयर है, उसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, कमांड लाइन और डायरेक्ट स्कैन। कमांड लाइन में क्या होता है कि हम कमांड लिखेंगे और फिर उसके मुताबिक वो स्कैन करेगा, और थोड़ा और उसमें दूसरा टाइप होता है कि डायरेक्टली जीयूआई थ्रू हम उसको स्कैन कर सकते हैं। Windows XP Service Pack 2 is solely supported due to the fact that Microsoft removed the socket layer from the OS. Windows XP क्या करता है कि पैक 2 solely support due to the fact रिमूव मीन्स जो उसका सॉकेट लेयर होता है, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसमें सॉकेट लेयर रिमूव कर दिया है उसने, माइक्रोसॉफ्ट ने, विंडोज एक्सपी की सर्विस में। तो उसके मुताबिक वो हैकर उसको हैक कर सकता है। Host detection is a feature of Nmap that tells it further analyze what the packet behavior is and access what OS the target the host is based on its analysis. Means अगर होस्ट डिटेक्शन क्या होता है कि जो हैकर होता है या फिर मैं होता हूँ जो कोई टारगेट को हैक करता है, वो क्या करता है कि पहला पूरा एनालाइज करता है, उसको स्कैन करता है, फिर वो किस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा है, किस वर्जन पे काम कर रहा है, कौन सा आईपी कौन सा पोर्ट उस पर रनिंग है, वो सब वो देखता है, फिर उसके मुताबिक वो डेटा कलेक्शन करने की ट्राई करता है। ओके, वेल अबाउट version detection, then version detection expand on host detection by also querying the ports nmap finds open for what the service is. पिंगिंग। पिंगिंग क्या होता है कि मैंने आपको बताया पहले ही कि मैं हूँ या फिर कोई हैकर है जो टारगेट वेबसाइट है उसको स्कैन करता है, वो स्कैनिंग को हम बोलते हैं पिंगिंग। इट मीन्स पिंग क्या करता है कि वो वेबसाइट में कितने पोर्ट्स ओपन है, कितने पोर्ट्स क्लोज है, कौन सा सर्विस रन हो रहा है, वो सब आइडेंटिफाई करता है, और कितने पोर्ट्स रनिंग है, कितने होस्ट रनिंग है, वो सब वो पिंगिंग में आता है। जो पिंगिंग बेसिक है, तो हम कमांड लाइन में क्या करेंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम कमांड लाइन में पिंग, फिर वेबसाइट का नेम लिखेंगे, एंटर करेंगे, तो सारे जो पोर्ट्स अवेलेबल होंगे वो हमें दिखाएगा। वो पोर्ट्स को हमें उसके मुताबिक स्कैन करना होगा। दिस इज द स्क्रीनशॉट ऑफ nmap zenmap टूल यूजर इंटरफेस। Here I can show you the practical. मैंने यहाँ पे पिंग amazon.com का जो लिखा है उसका मतलब वेबसाइट का आईपी एड्रेस हमें फाइंड हुआ है, तो वो उसको मैं कॉपी करूंगा, फिर zenmap ओपन करूंगा, और उसमें मैंने यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस पेस्ट किया है amazon.com का। तो उसकी मदद से मैं इसको स्कैन कर सकता हूँ अलग अलग तरह से। यहाँ पे ये जो है कमांड लाइन प्रॉम्प्ट है, उस उसमें आप अलग अलग तरह से
कमांड डाल के भी उसको स्कैन कर सकते हैं। और यहाँ पे प्रोफाइल है, प्रोफाइल में क्या होता है कि हम एक टारगेट वेबसाइट को अलग अलग तरह से स्कैन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे होता है इंटेंट स्कैन, पिंग स्कैन, क्विक स्कैन। सो हम करते हैं इंटेंट स्कैन पे क्लिक और फिर उसको स्कैन करेंगे, तो उसकी मदद से वो टारगेट वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट होगी। कितने पोर्ट्स ओपन है, कौन सी सर्विस उसमें रनिंग है, कौन सा सर्वर रन है, फिर कौन से पोर्ट्स क्लोज्ड है, वो सब हमें जानने को मिलेगा यहाँ पे। Here 443 and 80 ports are discovered that they are open. And क्या है कि कोई भी वेबसाइट होती है ना, उसमें 0 0 टू 6535 पोर्ट्स होते हैं। उसमें से सिर्फ वो जो वैल्यूएबल पोर्ट्स होते हैं वो 0 to 1023 पोर्ट्स होता है जो पहले स्कैन करता है। बाकी के 99% पोर्ट्स जो है वो अनयूजेबल है। इट मीन्स उसमें कोई यूजेबल डेटा स्टोर नहीं होता है जो हम यूज कर सके। यहाँ पे उसका स्कैनिंग हो रहा है और 1000 पोर्ट्स उसने स्कैन कर लिए है कि कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सा क्लोज है, वो सब यहाँ पे हम वो अभी हमको दिखाएगा। क्या आपको पता है कि ये जो 1023 पोर्ट्स है उसके बाद के जो पोर्ट्स होते हैं ना, वो उसमें वो कौन से यूज होते हैं, वहाँ वो किस में यूज हो सकते हैं कि 1024 से 49151 जो पोर्ट्स होते हैं वो रजिस्टर्ड पोर्ट्स होते हैं, जो कि वेंडर्स, इट मीन्स जो वेबसाइट को परचेस करते हैं या फिर डोमेन रजिस्टर करवाते हैं, वो लोग 1024 से बाकी की जो पोर्ट्स होते हैं वो यूज करते हैं उनकी वेबसाइट्स के लिए। और एग्जाम्पल तरीके में आपको देता हूँ कि जेंडर जो एप्लीकेशन थी उसमें 192.168.22.3345 हम जो पोर्ट्स नंबर डालते थे उसकी मदद से वो आसपास के जो डिवाइस है उसको स्कैन करता था, फिर उसमें उसकी मदद से उसको कनेक्ट करता था। तो बाकी के पोर्ट्स यहाँ पे यूज होते हैं। और 49151 उसके बाद के जो सारे पोर्ट्स होते हैं वो सब डायनेमिक पोर्ट्स होते हैं, जो कि प्राइवेट यूज के लिए सारे यूज किए जाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सब स्कैन हो रहा है और उसकी इंफॉर्मेशन हमें कलेक्ट करके दे रहा है। जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 443 टीसीपी ओपन है और ये HTTPS सर्वर पे SSL प्रोटोकॉल से ओपन है। तो हम इसकी मदद से सारे जो डेटा है उसको कलेक्ट कर सकते हैं, तो ये सर्वर पे ओपन है। ये सब उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देगा, जिसमें कौन से सर्वर है, कौन सा सर्वर है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, उसका भी आईपी एड्रेस अवेलेबल होगा, जिसको हम स्कैन करके उसकी भी सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन सा राउटर उसमें जुड़ा हुआ है, कौन सा सर्विस उसमें रन हो रही है, वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये उसका मेन आईपी एड्रेस है हमारी वेबसाइट का। यहाँ पे अलग अलग स्कैन होते हैं। तो मैं अभी करता हूँ पिंग स्कैन। पिंग स्कैन में क्या होता है कि वो कौन से पोर्ट ओपन है, कौन से क्लोज है, वो सब वो दिखाता है। इसमें ये 80 एंड 443 टीसीपी पोर्ट्स ओपन है। फिर यहाँ पे होता है स्लो कॉम्प्रिहेंसिव स्कैन। वो क्या करता है कि 0 to 65535 के तक के लेके सारे जो पोर्ट्स होते हैं वो सबको स्कैन करता है और उसके बारे में सारी डिटेल में जानकारी हमें देता है, वो टारगेट वेबसाइट के बारे में। यहाँ आप कुछ भी खेल सकते हो, वेबसाइट के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो। क्विक स्कैन में क्या होता है कि वो एकदम फास्ट स्कैन करके वेबसाइट की सारी जानकारी हमें देता है। यहाँ पे ये देखिए आप कि यहाँ पे सारी इसकी जानकारी आ गई है।
इतने टीसीपी ओपन है, ये फिल्टर्ड है, ये जो पोर्ट है ये फिल्टर्ड है, इसका मतलब कि वो फायरवॉल से प्रोटेक्टेड है, कि उसमें हैकर इजीली नहीं जा सकता है। उसमें कौन सी सर्विस रन हो रही है, एसएमटीपी, ये ओपन में एचटीटीपी, ये ओपन में एचटीटीपीएस, वो सारी जानकारी हमें मिल सकती है। तो हैकर क्या करेगा कि ये सारी जानकारी लेगा और फिर वो वेबसाइट पे उस पोर्ट पे अटैक करेगा कि वो वहां से अंदर वेबसाइट के अंदर जा सके, डेटा एक्सेस कर सके और कलेक्शन कर सके सारी इंफॉर्मेशन का। यहाँ पे होती है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में क्या होता है कि ये है लोकल होस्ट हमारा, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये हमारा है लोकल होस्ट, यानी कि हम, और ये है हमारी टारगेटेड वेबसाइट amazon.com। तो इसके बीच में ये जो सारे नंबर्स आ रहे हैं वो है इसके, ये जो सारे नंबर्स आ रहे हैं वो है सारे राउटर्स, जो ट्रैफिक होता है कि डेटा कहाँ से कहाँ कैसे ट्रांसफर हुआ, वो सब ये पोर्ट्स के नंबर है, आईपी एड्रेस है, वहां से ट्रांसफर होके हम तक आता है। तो यहाँ से हम ये भी पता कर सकते हैं कि ये कौन सा आईपी एड्रेस है, ये कौन सा आईपी एड्रेस, उसके बारे में वो हम स्कैन करके उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। So here I completed my practical. ये सब जानकारी इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ कि आज के टाइम में हैकर और टारगेट वेबसाइट का कनेक्शन बहुत बढ़ गया है, कि कोई भी हैकर किसी भी वेबसाइट को इजीली हैक करता है और फिर किसी भी वेबसाइट को हैक करके उसके बारे में आसानी से सारी जानकारी ले सकता है और फिर उसका डेटा कलेक्शन कर सकता है, हैक कर सकता है, उसके डेटा को हार्म कर सकता है। तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हमारा डेटा, हमारी वेबसाइट कैसे प्रोटेक्टेड रह सकती है, कहाँ से उसकी वीकनेस है हम फाइंड कर सकते हैं, उसको सिक्योर कर सकते हैं। इसके तो एनमैप की मदद से हम वो सब कर सकते हैं। थैंक यू। हैव कंप्लीटेड माय प्रेजेंटेशन। एनी क्वेश्चंस?